अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। पिछले 2 महीने से, पौने 2 महीने से पूरे कौम के सर पे एक सवार था टॉपिक, और वो था दुआ ज़हरा। क्योंकि सबको ये लग रहा था कि दुआ ज़हरा जो है वो गायब नहीं हुई है, अपनी मर्ज़ी से फ़रार नहीं हुई है, अपनी मर्ज़ी से उसने शादी नहीं की, बल्कि उसको अगवा किया गया है, उसको इंजेक्शंस लगाए गए हैं, उसको हब्से बेजा में रखा गया है, और यहाँ तक कि उसको बरगलाया गया है, बहलाया फुसलाया गया है। और उसके वालिदैन भी बहुत शोर थे। यकीनन आज उसके वालिदैन की जो कंडीशन थी वो देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, और मैं पहले दिन से ये बात कर रही थी कि मैं दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उनके झूठ के साथ हरगिज़ नहीं हूँ। आज पूरा दिन सुबह से मैं आपको ये केस रिपोर्ट कर रही हूँ, और हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बिलाल अहमद साहब, वो हमारे साथ हैं, और वो आपको अब कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि उन्होंने खुद वहाँ पर अपनी आंखों से देखी हैं, चश्मदीद गवाह के तौर पर। ना सिर्फ वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बल्कि उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है जी करंट अफेयर्स विद बिलाल। आप लोग वो जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और लाइव रिपोर्टिंग वो करते रहे उस वक्त जब सारा मीडिया बाहर था, ये उस वक्त भी कोर्ट के अंदर थे, और सबसे पहले लाइव ये खबरें जो हैं वो मैंने आपको लाइव सेशन करके सुबह बता दी थी। और अब हम चाहते हैं कि ये वो चीज़ें हमें बताएं जो इन्होंने वहाँ पर अपनी आंखों से देखी, और क्या आंखों देखा अहवाल था। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, बताइए, क्योंकि मेरे जितने भी देखने वाले फॉलोअर्स हैं वो सब जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि अभी भी लोगों के जहनों में बहुत से सवाल हैं। जी जुनैरा, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया ये बताने के लिए कि आज कमरा अदालत यानी कि सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ। मैं सुबह ही से मौजूद था और काफ़ी जज्बाती माहौल और मनाजिर भी देखने को मिले। दुआ ज़हरा पेश की गई तो क्या मुकालमा हुआ, क्यों दुआ ज़हरा को कटहरे में यानी कि जहां पर मुल्ज़िमान या फिर गवाहान को खड़ा किया जाता है, ये सूरत हाल भी आपको बता देता हूं, और क्या जज्बाती मनाजिर थे ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि आज ही दुआ ज़हरा को लाया जाना है, तो मैं 9:30 बजे सिंध हाई कोर्ट के उसी कमरे में मौजूद था जहां पर इस केस को चलाया जाना था। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सुबह पेश हुए और उन्होंने कहा कि सर, ये 10 जून को केस लगा है, लेकिन चूंकि बच्ची बाजियाब हो चुकी है, लिहाजा आप हमें हंगामी परमिशन दीजिए कि इस केस को आज ही सुन लीजिए। जिसके बाद परमिशन मिल गई और कोई 11 सवा 11 बजे के करीब दुआ ज़हरा को ब्लैक कलर की गाड़ी में लाया गया, जबकि दुआ ज़हरा का जो शौहर है ज़हीर अहमद, इसको पुलिस मोबाइल में बिठाकर लाया गया। केस की जैसे ही समाअत शुरू हुई तो मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन हैं। और एडवोकेट जनरल क्या होता है इसके बारे में मुख्तसर आपको ये बता दूं कि एडवोकेट जनरल सिंध जो भी कोर्ट में बयान देता है या ओपिनियन बयान करता है, वो उनकी मर्जी नहीं होती, बल्कि सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होती है और सिंध हुकूमत की तर्जुमानी होती है। तो उन्होंने, ब्रेकिंग खबर तो वहीं से बन गई थी जब एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि वो ये समझते हैं कि ये जो अगवा के मुकदमा दो, निमरा और दुआ के, ये हमारी हदूद में नहीं हुए, यानी कि हमारी हदूद में ऐसा कोई अमल नहीं हुआ जो खिलाफ कानून हो या जिसमें गिरफ्त की जाए, कानून हरकत में आता हो। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ज़हीर पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इसने पसंद की शादी की है, लेकिन बच्ची ये कह रही है कि वो पसंद की शादी की है और उसको अगवा नहीं किया गया। और ज़हीर का भी ये कहना है और बच्ची का भी ये कहना है। जब बच्चा और बच्ची ये बयान दे रहे हैं तो डेफिनेटली फिर अगवा का केस तो ख़त्म हो गया, और हम ये समझते हैं कि अगवा का मामला सिंध की हदूद में आया ही नहीं है। और मैंने यही मौक़िफ़ डे 1 को भी अख्तियार किया था और आपने भी किया था, और आपके मौक़िफ़ की भी जीत हुई है और मेरे मौक़िफ़ की भी जीत हुई है। फिर क्या हुआ, दिलचस्प कहानी क्या थी, मोड़ कब हुआ और कब पता चल गया मुझे कि अब क्या होने वाला है। जस्टिस अमजद अली सेहतों हैं, उन्होंने कहा बच्ची कहाँ है। बच्ची दुआ ज़हरा सामने आई तो अदालत ने कहा कि बेटा आप कटहरे में आ जाएं जहां पर गवाह खड़े होते हैं। और जस्टिस अमजद अली सेहतों ने कहा कि बेटा एक काम कीजिए, आप पहले कलमा बाबुलंद आवाज़ पढ़िए ताकि हम सुन सकें, और फिर उसके बाद आपका बयान कलमबंद करते हैं। और उसके बाद अदालत में दुआ ज़हरा ने बाबुलंद आवाज़ कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद दुआ ज़हरा से जस्टिस अमजद अली सेहतों ने कहा कि बेटा हमें ये बताइए कि क्या आपको अगवा किया गया, जिस पर दुआ ज़हरा ने एतमाद के साथ ये कहा कि ऐसा नहीं, मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद के साथ शादी की, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। अगला सवाल जस्टिस अमजद अली सेहतों का था कि बेटा अब आप, यानी कि शादी हो गई, सारे मामलात हो गए हैं, अब आपको यहाँ पर भी लाया गया है, अब आप कहाँ जाना चाहती हैं। जिस पर दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ जाना चाहती हूँ।
अगला सवाल जस्टिस अमजद अली सहतो का था कि आपकी उम्र बेटा कितनी है, जिस पर दुआ ज़हरा ने कहा कि सर मैं बालिग हूँ और इस्लाम और कानून के मुताबिक मैं शादी कर सकती हूँ और मैंने शादी की है, मेरी उम्र 17 से 18 साल है। इस मौका पर जो वालिद मोहतरम उनके मौजूद थे, उन्होंने कुछ कहना चाहा तो जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने उनको रोका और कहा कि देखिए, आपका केस ये था कि आपकी बच्ची का वेयर अबाउट पता चल जाए, यानी कि अब पता चल जाए कहाँ है। अब आपकी बच्ची आ गई है तो हमें काम करने दीजिए, हमें उसका बयान लेने दीजिए और फिर जो कानून कहता है और आइन कहता है उसके मुताबिक हम ये कार्रवाई करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो प्लीज मदाखलत मत कीजिए। फिर अदालत में एडवोकेट जनरल ने कहा कि सर हमने इन दोनों बच्चा बच्ची को लाहौर हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करना है और मैं ये कल पहले भी बता चुका था कि चूंकि यहाँ का केस ही नहीं है तो डेफिनेटली ये लाहौर हाई कोर्ट में जाना है और लाहौर हाई कोर्ट बाइज्जत बरी जो कुछ भी होगा। और उन्होंने कहा तो फिर अल्ताफ खोसो हैं जो कि वालिदैन की तरफ से वकील थे, बुनियादी तौर पर ये शैला रजा और उस लॉबी के वकील थे और मैं आपको ये बता दूं कि उनके पर्सनल खर्चे पर नहीं थे, ये आपके और मेरे और हमें देखने वाले जो नाज़रीन हैं वो जो टैक्स अदा करते हैं करोड़ों रुपए, ये उन करोड़ों रुपए लगाए गए हमारे टैक्सों में इन दो केसेस के अंदर जो पहले दिन ही हल हो चुके थे। शैला रजा का क्या इंटरेस्ट है और बाकी कौन कौन से लोग हैं, मेरे ख्याल से जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं वो बयान कर चुके हैं और इसके पीछे कहानी क्या है वो मेरा ख्याल है उस वक्त भी आप उस तक भी पहुंच चुके होंगे। खैर दुआ ज़हरा के वकील यानी कि जो अल्ताफ हुसैन खोसो थे वालिदैन के वकील, उन्होंने एक और क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने कहा कि हम एक कोशिश कीजिए, मेरी इल्तिजा है कि इस बच्ची का डीएनए करवा लें, जिस पर अदालत ने कहा कि एक ऐसी कानून में प्रोविजन और आइन में है ही नहीं तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि बच्ची को वालिदैन से मिलने दें, तो कोर्ट ने कहा भाई रोका किसने है। जस्टिस अमजद अली सहतो ने दुआ ज़हरा को मुखातिब करते हुए कहा कि बेटा क्या आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं, तो दुआ ज़हरा ने कहा कि नहीं मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती, जिस पर अमजद अली सहतो ने कहा कि देखिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, बच्ची जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, बच्ची अगर नहीं मिलना चाहती हम कोर्ट ऑर्डर में लिखवा देते हैं, लेकिन अगर बच्ची नहीं मिलेगी तो हम क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्ची बड़ी है और वो अपना बयान दे रही है। जिसके बाद कहा गया कि जी इसका मेडिकल करवा लें, ये 14 साल और या उससे भी कम उम्र है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसका जो अतलाक है, बल्कि एडवोकेट जनरल सिंध ने भी इसकी तस्दीक की कि उसकी उम्र और शादी का जो मसला है वो सिंध में नहीं अप्लाई होगा बल्कि ये पंजाब में होगा। और पंजाब में आपके इल्म में है कि 164 भी हो चुका है और अंडर एज की जो ऑब्जेक्शन था वो भी एप्लीकेशन डिक्लाइन की जा चुकी है, वहां मामला बहुत क्लियर है। फिर क्या हुआ, एक बहुत ही अहम बात यह हुई कि जी एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, यानी कि सिंध हुकूमत ने कहा कि चूंकि अगवा का मुकदमा खत्म है और कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगवा का मुकदमा आज खत्म हो गया है, तो जहीर को प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए ताकि इसको गिरफ्तार ना किया जा सके। तो जो जजेस थे उन्होंने एजी को मुखातिब करते हुए कहा कि एजी साहब जब केस ही खत्म हो गया तो फिर जमानत और गिरफ्तारी कहां से आ गई। इट मींस के जहीर अहमद बाइज्जत बरी हो गए हैं, उन्हें गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। अब ये क्या हुआ है, 2 रोज में क्या होगा, 2 रोज में मेडिकल करवाने का कहा है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर इस मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 14 बरस भी आ जाती है, तो इसका फैसला सिंध हाई कोर्ट में नहीं होगा बल्कि लाहौर में होना है और पंजाब के कानून के मुताबिक होना है। और पंजाब के कानून के मुताबिक दुआ ज़हरा को बालिग करार दिया जा चुका है और उसको अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म जारी किया जा चुका है। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। अभी मैंने बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात आपकी खिदमत में हाजिर करने हैं। अभी तो मैंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करना है, अभी तो मैंने उनके जो वकील हैं राय खुरम उनका भी इंटरव्यू करना है और कोशिश करूंगी कि वो जामे शीरी वाले जो वकील साहब हैं अगर वो भी मुझे मिल गए तो उनका भी मौक़िफ़ ज़रूर लूँगी। तो जनाब जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के मान।